अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं अब्दुल हुसैन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। जबकि लास्ट इससे पहली वीडियो में हमने क्या किया था, इसके पहले 5 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड तमाम फार्मूलाज को डिस्कस कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हमने क्या करना है जी, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, इनको हमने प्रूव करवाना है लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल। और इसमें इस्तेमाल होने वाला फार्मूला भी मैंने राइट कर दिया है कि हमने चूंकि देखिए इसमें एंगल अल्फा आ रहा है और इसको हमने प्रूफ में लेकर जाना है हाफ एंगल में। तो इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो ये है कि साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। और इसी तरह साइन अल्फा जो हमारा वो हम राइट कर सकेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। आपको याद होगा साइन 2 अल्फा जो है वो हमारा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है, और ओनली अल्फा आ जाए तो उसका वो हाफ आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले इस्तेमाल करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो 1 की जगह पे मैं यूज करने जा रहा हूँ साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। सो 1 को रिप्लेस करवा देंगे हम कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और प्लस में मैं राइट करूंगा इसका फार्मूला साइन अल्फा। तो ये है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और डिवाइडेड बाई यहाँ भी 1 की जगह पे रिप्लेस करवा देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और माइनस आ जाएगा साइन अल्फा को मैं रिप्लेस करूंगा इस फार्मूला से 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और इस सारे का स्क्वायर रूट है। सो ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर मैं 1/2 की शक्ल में पावर फॉर्म में राइट कर देता हूँ। अब मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला ये हमारा बन चुका है, और नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला बन चुका है। सो इसको हम राइट करेंगे, इसको राइट कर सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर इस सारे को, और नीचे वाले को भी हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों हमारे पास होल स्क्वायर बन गए, और इन दोनों की जो जजर है उसको हमने 1/2 की फॉर्म में रेसिप्रोकल फॉर्म में राइट कर दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सॉरी। और अब मजीद इनकी पावर को जब हम सॉल्व करेंगे 1/2 को इन दोनों के साथ अलग-अलग, तो इन दोनों की पावर जो है वो इसकी 1/2 से कैंसिल हो जाएगी। सो ये आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, यानी दोनों का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और ये बाकी जो आंसर आया ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो प्रूव हो गया है। दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट किया 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 1 को मैंने रिप्लेस करवा दिया साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये दोनों के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है। सो ये 1 की जगह लगा दिया, और साइन अल्फा को मैंने चेंज किया 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 से ये साइन अल्फा की वैल्यू लगा दी, और इसी तरह नीचे भी 1 की जगह साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस लगा के साइन अल्फा की जगह 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 लगा दिया, और रेडिकल फॉर्म को यानी जजर को मैंने कुव्वतनुमा फॉर्म में 1/2 की शक्ल में लिख दिया, और ये साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर राइट कर दिया। और दोनों के जो स्क्वायर हैं जब अलग-अलग हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर इनकी कैंसिल हो जाएगी, और रिमेनिंग जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका 7 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है हमारे पास कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2, कॉट थीटा बाय 2। तो इसको हमने इसके इक्वल लाना है, या इसे हम इसके बराबर लाना चाहते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड साइड ये नजर आ रही है, तो ये वाली साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है मैं इसको यूज करूंगा। सो ये लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव करवा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट थीटा और डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा।
अब आपको मालूम होगा, पहले भी हमने आपको बता रखा है कि कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, टैन, ये जब भी फंक्शन आए इनको सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करवा देना है। तो कोसिकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कोसिकेंट थीटा को हम 1 साइन थीटा लिखेंगे, प्लस में ये 2 उसी तरह से आएगा, और सीकेंट थीटा, सीकेंट 2 थीटा, सॉरी यहाँ पे सीकेंट 2 थीटा है हमारे पास, सीकेंट 2 थीटा। सो सीकेंट 2 थीटा को हम लिख सकेंगे, कोसिकेंट 2 थीटा को 2 साइन 2 थीटा, यानी कोसिकेंट थीटा का 1 साइन थीटा, और 2 उसी तरह से कोसिकेंट 2 थीटा को 2 साइन 2 थीटा राइट कर दिया, और इस सब के नीचे है सीकेंट थीटा, और सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का, ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा। अब इनको हमने लेकर जाना है जी हाफ एंगल में। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। तो ये बन जाएगा 1 कॉस, जो है इसको हम लिख सकते हैं ऊपर जाके कॉस थीटा, साथ में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और इन दोनों को उसी तरह फिलहाल अभी राइट करते हैं 1 ये साइन थीटा, प्लस में 2 उसी तरह से, और ये साइन डबल एंगल को हम पहले सिंगल एंगल में चेंज करते हैं, डबल एंगल फार्मूला लगा देते हैं। साइन 2 थीटा जो होता है ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। सो ये इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1, और मजीद इन दोनों का हम एलसीएम राइट करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास इन दोनों का, ये कॉस थीटा उसी तरह से साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन दोनों का एलसीएम बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा। सो ये राइट करेंगे हम साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके साथ कॉस थीटा नहीं है, तो ये कॉस थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कॉस थीटा, और प्लस में ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के साथ बराबर है, सो ये 1 आ जाएगा। एलसीएम लिया इसका हमने, यानी एलसीएम में साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, और ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और ये 1 उसी तरह से आ जाएगा क्योंकि ये दोनों फंक्शन इसके नीचे मौजूद है। अब मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला जो कॉस थीटा है इस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब आपको याद होगा ये जो कॉस थीटा प्लस 1 है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 के बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 के इक्वल होता है। तो ये लास्ट भी हमने इसको डिस्कस किया, 1 प्लस कॉस थीटा को हम राइट कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे जो साइन थीटा है इसको अगेन हम डबल एंगल फार्मूला की सूरत में, यहाँ पे थीटा है तो वो हाफ थीटा आ जाएगा, मीन्स इस तरह से 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2, इसको हम राइट कर सकते हैं डबल एंगल फार्मूला इसके ऊपर लगाते हुए। मजीद यहाँ पे थीटा है, इसका हाफ थीटा यहाँ आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व किया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है तो इसकी एक पावर इस कॉस थीटा बाय 2 से कैंसिल हो जाएगी। सो रिमेनिंग आ जाएगा कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2, और कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, ऑफ कोर्स ये कॉट थीटा के इक्वल होता है, सो ये कॉस थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी राइट हैंड साइड जो है वो उसके इक्वल आ चुका है। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 1 प्लस tan अल्फा tan 2 अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड साइड ये लग रही है, सो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसके हम चूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस tan अल्फा tan 2 अल्फा, और इसको हमने साबित करवाना है सेकेंड 2 अल्फा के इक्वल। सो इसको सबसे पहले tan को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करवा देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, और साथ में ये आ जाएगा साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फा। और मजीद ये कि इन दोनों का हम एलसीएम राइट करेंगे, तो दोनों के एलसीएम में आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा, और ये दोनों इस 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा। और मजीद इसको आपको याद होगा ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज के मुताबिक कॉस अल्फा साइन कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये बनता है कॉस अल्फा माइनस बीटा, मीन्स 2 अल्फा माइनस अल्फा फार्मूला, इसको हम क्लोज करके राइट कर सकते हैं। और नीचे वाले को कॉस अल्फा
कॉस 2 अल्फा फिलहाल उसी तरह से राइट किया, और मज़ीद ये कि 2 अल्फा से अल्फा को माइनस किया तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा, 2 अल्फा से एक अल्फा कम कर दिया माइनस अल्फा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। ये कॉस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, सो ये 1 अपॉन कॉस 2 अल्फा, और 1 अपॉन कॉस 2 अल्फा का जो रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट वो क्या होता है सीकेंट 2 अल्फा। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 9 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 है जी 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा, और tan थीटा में इसमें हमने प्रूव करवाना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रूफ में हमें साइन tan 2 थीटा और थीटा डबल एंगल और 1 एंगल हमें चाहिए, 3 एंगल जो है 3 थीटा जो है ये इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस वाली वैल्यूज को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो ये बन जाएगा 2 साइन फिलहाल उसी तरह 2 साइन थीटा भी उसी तरह लिख देना है, और साइन 2 थीटा भी उसी तरह से राइट कर देना है, और कॉस थीटा की भी ज़रूरत पड़ेगी, जबकि प्लस में कॉस 3 थीटा का फार्मूला लगा देना है। कॉस 3 थीटा यानी ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज आपको याद होंगी, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के इक्वल होते हैं, तो ये फार्मूला अप्लाई करवा दिया, और मज़ीद इसको हम राइट करेंगे 2 साइन थीटा और साथ में मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय ये कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, इसको सॉल्व किया, ये 4 कॉस 3 थीटा उसी तरह से 3 में से 1 माइनस किया, सो ये माइनस का 2 कॉस थीटा आ जाएगा, और अब अगेन इस नीचे वाली रकम से हम 2 कॉस थीटा को कॉमन में राइट करते हैं, ये 2 साइन थीटा और ये साथ में साइन 2 थीटा उसी तरह से, और यहाँ इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है और साथ में कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा। सो ये 2 2 जा 4 2 बचेगा, और कॉस की पावर 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बचेगा माइनस का 1। अब यहाँ से आपको याद होगा डबल एंगल जो कॉस 2 थीटा हमने पढ़ा था उसकी सेकंड फॉर्म, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सो उनमें से ये एक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और रिमेनिंग साइन थीटा और इसी तरह साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 जो है ये कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। सो अब यहाँ से ना हम साइन थीटा कॉस थीटा को अलहदा और साइन 2 थीटा कॉस थीटा को अलहदा जब राइट करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हमारा बन जाएगा tan थीटा, और जबकि साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा को जब अलहदा से राइट करेंगे तो वो tan 2 थीटा आ जाएगा, और अगर अरेंज करें तो अगेन वही बात है tan 2 थीटा पहले राइट कर लो tan थीटा बाद में, तो सेम वो राइट हैंड साइड हमारी वो आ चुकी है। सो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 था वो भी प्रूव हो चुका। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। सो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी राइट करूंगा साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम राइट करेंगे तो वो एलसीएम आ जाएगा इसका साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा इस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा साइन 3 थीटा माइनस, और ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस 3 थीटा। अब आपको याद होगा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा फार्मूला के हिसाब से, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा मीटू से साइन 3 थीटा माइनस थीटा, इसको हम राइट करेंगे इस ऊपर वाले फार्मूला को फंडामेंटल आइडेंटिटी फार्मूला के मुताबिक साइन अल्फा माइनस बीटा 3 थीटा माइनस थीटा राइट किया, और नीचे वाला साइन थीटा कॉस थीटा उसी तरह से, और मजीद ये कि ये बन जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा,
और अगेन आपको याद है साइन डबल एंगल फार्मूला, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा जो होता है ये हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। सो ये डबल एंगल फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, और नीचे वाला उसी तरह से साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा साइन से, कॉस वाला कॉस थीटा से कैंसल। सो ये रिमेनिंग आंसर आ गया हमारा 2, जो कि राइट हैंड साइड को प्रूव करवा रहा है। ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। थैंक यू। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 इसका गिवन है cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और प्लस में है जी साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और इसको इक्वल टू प्रूव करवाना है 4 cos 2 थीटा। इसका भी अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड को जो राइट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है, इसमें cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सेम जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा उसी तरह से सॉल्व होगा। तो इसमें हम सबसे पहले एलसीएम इसका राइट करेंगे, तो ये बनेगा cos थीटा साइन थीटा, ये दोनों इसके एलसीएम में आ गए। अब ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा साइन 3 थीटा, cos थीटा को साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई करवा दिया। और मजीद ये कि फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के हिसाब से ये क्लोज करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी फार्मूला लगाते हुए, तो ये बन जाएगा थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, और प्रूफ में हमें चाहिए cos 2 थीटा, डबल एंगल चाहिए। मजीद देखते हैं साइन थीटा प्लस 3 थीटा, ये बन जाएगा साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा cos थीटा आपको याद है डबल एंगल में चेंज कर सकते हैं, और साइन 4 थीटा को हम डबल एंगल फार्मूला के एक्सपेंशन में राइट कर देते हैं। तो पहले तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। तो डिवाइड करवाने से ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो ये ऊपर वाला जो 2 है ये आ जाएगा उसी तरह से, जबकि साइन 4 थीटा को जब हम डबल एंगल फार्मूला लगाते हुए लिखेंगे तो ये बनेगा 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। चूंकि यहाँ पे जब साइन 2 थीटा को एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे थीटा आता है, अब यहाँ पे 4 है तो इसका हाफ आएगा यानी 2 थीटा आएगा। तो मैंने साइन 4 थीटा को एक्सपेंड किया 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, और इस नीचे वाले को क्लोज करवा दिया 2 cos थीटा साइन थीटा को वापस डबल एंगल में साइन 2 थीटा की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसको मैंने एक्सपेंड किया है, इसको क्लोज करवा दिया डबल एंगल की शक्ल में, यानी साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा होता है। ये आगे पीछे लिखने से मल्टीप्लाई हो रहे हैं सिंपल, तो ये साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 2 जा ये देगा 4 और साथ में देगा cos 2 थीटा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसकी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। दोबारा देखिए, सबसे पहले इसकी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को राइट किया, एलसीएम में उसी तरह गए, साइन को cos से और cos को साइन से मल्टीप्लाई किया, ये फार्मूला बना लिया साइन थीटा प्लस 3 थीटा साइन अल्फा प्लस बीटा फार्मूला के हिसाब से, तो ये 4 थीटा बना। अब यहाँ से 2 की कमी है तो 2 लगा दिया हमने नीचे डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, ये फार्मूला बन गया डबल एंगल फार्मूला मीन साइन 2 थीटा, और ये साइन 4 थीटा को डबल एंगल के हिसाब से यानी साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा में एक्सपेंड करवा दिया। ये साइन 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 cos 2 थीटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है tan थीटा बाई 2 और प्लस cot थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cot थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इसकी कॉम्प्लिकेटेड है, सो इस लेफ्ट हैंड साइड को हम चूज करके सॉल्व करते हैं। tan थीटा बाई 2 इसको मैं साइन कॉस में डायरेक्टली यहाँ कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos
थीटा बाय 2 प्लस कॉट को भी चेंज करेंगे तो ये कॉट होता है कॉस थीटा बाय 2 और ये बन जाएगा साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉट को अगेन चेंज किया तो ये बन जाएगा कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 माइनस ये आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2 और अगेन इनका हम एलसीएम राइट करेंगे इन दोनों का अलग से इन दोनों का अलग से सो ये बन जाएगा इन दोनों का एलसीएम बनेगा कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 तो ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और इन दोनों का भी एलसीएम बनेगा कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 तो ये कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 तो दोनों का दोबारा से राइट करें दोनों का एलसीएम राइट किया यहाँ पे साइन कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 आ गया ये साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस जो है वो कॉस से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 बन जाएगा इन दोनों का एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 कॉस थीटा जब कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन का साइन से होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा ये दोनों जो एलसीएम है ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल तो कैंसिल होने के बाद इसका जो आंसर आएगा मीन टू से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये एक्चुअली 1 होता है तो ये चलेगा 1 और इसी तरह से आपको याद है cos 2 थीटा वो होता है cos थीटा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट यहाँ पे थीटा बाय 2 है तो वो 2 थीटा की बजाय थीटा हो जाएगा मींस आधा आ जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos थीटा इस सारे को डबल एंगल के हिसाब से cos थीटा राइट किया और 1/cos थीटा ये जो है ये हमारा सेकेंड थीटा के इक्वल होता है सो ये हमारी राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो गई है अब क्वेश्चन नंबर 13 है आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस में है जी कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और इसको इक्वल टू प्रूव करवाना है 2 cot 2 थीटा सो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड में है जी साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा वेरी इजी है इसका एलसीएम राइट करें जी एलसीएम में आएगा कॉस थीटा साइन थीटा प्रूफ में हमने जाना है डबल एंगल की तरफ तो पहले तो एलसीएम राइट किया अब इसको इससे क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा साइन 3 थीटा प्लस में आएगा जी कॉस ये वाला इससे करेंगे कॉस थीटा कॉस 3 थीटा और अगेन ये फार्मूला बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला सो इसको हम राइट करेंगे कॉस 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा और 3 थीटा से थीटा माइनस करेंगे ये बन जाएगा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा जबकि हमें cot 2 थीटा चाहिए तो 2 से मैं इसको ना मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड भी करवाता हूँ ये इसलिए किया कि ये 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा नीचे वाला फंक्शन डबल एंगल आपको याद होगा साइन 2 थीटा वाला तो ये बन जाएगा 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय ये सारा क्लोज करके लिखेंगे साइन 2 थीटा क्योंकि साइन 2 थीटा जो है वो 2 cos थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है सो ये साइन 2 थीटा बना दिया अब ये 2 उसी तरह से और cos अपॉन साइन क्या होता है cot होता है सिंपल सो ये बन जाएगा cot 2 थीटा तो दिस इज द राइट हैंड साइड थैंक यू फॉर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस के साथ अल्लाह हाफिज।